नमस्कार। आज हम लोग योग के इस क्रम में सीनियर्स के लिए कुछ योग करेंगे। जो उम्र दराज हैं, ऐसे हमारे मन में एक अवधारणा बन जाती है कि अब हम योग नहीं कर पाएंगे, या बच्चे कहते हैं हमारे लिए योग नहीं है, नौजवान कहते हैं हम थोड़े उम्र दराज हो जाएंगे तब करेंगे, उम्र दराज वाले लोग कहते हैं कि अब हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। नहीं, योग सबके लिए है। इस धारणा को मिटाना है। जो जितना कर पाए, जो योग में अलग अलग चरण हैं, आसन, प्राणायाम, ध्यान, जो आप कर पाए, सूक्ष्म व्यायाम, लाइट एक्सरसाइज, जितना कर सकें उतना ही करें, क्योंकि जितना आप करेंगे उतना ही से आपके शरीर में एक नई शक्ति, उत्साह, उमंग का अनुभव होगा। योग केवल तो किसी के लिए केवल शब्द ही नहीं है, इसमें ये सबके लिए है, ये सार्वभौमिक है, सर्वजन के लिए है, सबके लिए समाहित है। इसमें सारी चीजें इंक्लूड है। तो चलिए आज हम लोग सीनियर्स के लिए कुछ योग का पैकेज करेंगे, जिसमें लाइट एक्सरसाइज विशेष होगा। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म क्रिया लाइट एक्सरसाइज उंगलियों से आरंभ करते हैं। बलपूर्वक ऐसे उंगलियों को मोड़ते हैं, छोड़ते हैं, फिर अंगूठा अंदर करते हुए मुष्टिका बंद करते हैं, छोड़ते हैं ऐसे। तो ये हमारे छोटे छोटे ज्वाइंट को इनर्जेटिक बनाता है, इनके बीच के जो क्रिस्टल जमा हो जाते हैं उनको दूर करता है। फिर मुष्टिका बंद करके ऐसे मूव कर लेते हैं, 2 से 3 बार एक दिशा, 2 से 3 बार विपरीत दिशा। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, 5 बार 7 बार भी कर सकते हैं। फिर हाथ के पंजे को नीचे ऊपर ऐसे। आप इसको काउंट पे भी कर सकते हैं। तो ऐसे ये तीसरा हो गया। चौथा, आप दोनों कलाई को मोड़ते हुए कंधे तक लाएंगे ऐसे कोहनी से। फिर 5वां बगल से भी कर सकते हैं ऐसे। तो काउंट पे भी कर सकते हैं। और एक अभ्यास का आवृत्ति जो होगा 5 बार से 7 बार। आप अपने समयानुसार इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये आप देखेंगे आपके कोहनी, कलाई सब जोड़ को संचालित कर देगा, क्रियाशील करेगा। फिर 6वां हम कर सकते हैं। दोनों हाथों को कंधों पर रख के आगे से कोहनी स्पर्श करेंगे और श्वास अंदर भरते हुए बड़ा बड़ा सा वृत्त बनाने का प्रयास। जब कोहनी ऊपर जाएगा तो श्वास अंदर, और जब कोहनी आगे से स्पर्श होगा श्वास बाहर। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से कर सकते हैं। तो ये 7वां हुआ। 8वां अभ्यास, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, लंबा गहरा श्वास अंदर भर के दोनों कलाई को एक दूसरे पंजे से पकड़ लेंगे, श्वास अंदर भरेंगे, श्वास होल्ड करके अब साइड की तरफ इसे आराम से स्ट्रेच करेंगे, हल्का सा वापस। तो ये भी 3 से 5 आवृत्ति आप कर सकते हैं, जितने बार हो सके। तो ये 7वां था। ऐसे आप काउंट पे भी कर सकते हैं। फिर अगला अभ्यास, दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में मिला लेंगे, इंटरलॉक करेंगे और सर के पीछे ले जाएंगे, लंबा गहरा श्वास अंदर। अब ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छा होता है, गर्दन के लिए, नेक के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। आप दोनों पंजों को आपस में स्पर्श करके सर पे फोर्स लगाएंगे और सर से हैंड पे फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे के विपरीत। गर्दन में कंपन आता है। फिर रिलैक्स हो जाएंगे। फिर दाहिने हाथ को ऐसे, दाहिने हाथ को दाहिने कनपट्टी पे, बाएं हाथ को बाएं घुटने पे। अब इसमें भी एक दूसरे के विपरीत फोर्स लगाना है, अपोजिट साइड से फोर्स लगाना है। आप 2 आवृत्ति, 3 आवृत्ति, 5 आवृत्ति, 7 आवृत्ति जितने बार कर सकें। कर सकते हैं। दोनों हाथ के पंजे को इंटरलॉक करके आगे से भी। रिलैक्स हो जाए। तो ये सूक्ष्म एक्सरसाइज चल रहा है सीनियर्स के लिए, एजेड लोगों के लिए, उम्र दराज जो ज्यादा उम्र के हो गए हैं उनके लिए। ऐसे घर के बुजुर्गों के लिए 2 से 3 बार गर्दन को ऐसे ढीला करते हुए मूव कर लेते हैं आराम आराम से, 2 से 3 बार एक दिशा से और 2 से 3 बार विपरीत। आंखों को बंद करके भी कर सकते हैं, आंखों को खोल के भी कर सकते हैं। आप जैसे कर पाए, जैसे आपको सहज लगे वैसे कर सकते हैं। तो ये सूक्ष्म एक्सरसाइज हमारे अभी छोटे छोटे ज्वाइंट्स के लिए, हर एक अंग प्रत्यंग के लिए। अब यहाँ पे दोनों दोनों पंजों से आप दोनों कोहनियों को पकड़ सकते हैं और थोड़ा सा ये कंधों के लिए एक्सरसाइज हो जाता है, फेफड़ा भी इससे खुल जाता है। ऐसे आराम आराम।
तो जितनी बार हो सके उतनी बार कर लें। फिर अब हम लोग कर लेते हैं पैरों को खोल के। दोनों हाथ को यूं पार्श्व भागों में रखेंगे और दोनों पैरों को सामने, पहले पैर के उंगलियों के लिए आराम आराम से ऐसे, फिर दोनों पैर के पंजों को आगे पीछे कर लेते हैं। एकदम रिलैक्स प्रसन्नता मुद्रा में प्रसन्नचित्त होके करना है, सीधा और ऐसे गोल गोल आराम आराम से। अब ये टखने की समस्या को दूर करता है। फिर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आराम आराम से। फिर घुटने को थोड़ा ऊपर नीचे थपकी दे लेते हैं। तो जो घुटने के ऊपरी जो एक कटोरी होता है जिसके अंदर मज्जा होता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है और नीचे के नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत ही बढ़िया हो जाता है। फिर एक पैर को उठाएंगे और दूसरे जंघे पे रख के और ऐसे पकड़ के पंजों को थोड़ा सा मूव करेंगे आराम आराम, 3 से 5 बार एक दिशा से, 3 से 5 बार दूसरी दिशा से। तो ये टखने को भी ठीक कर देता है। अब लंबा गहरा श्वास अंदर भरते हुए घुटने को नीचे दबाएंगे और श्वास छोड़ते हुए ऊपर लाएंगे। तो ये हमारे टखने के लिए भी हो जाता है, घुटने के लिए और हिप के जॉइंट के लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास हो जाता है। ऐसे और अंदर के अंग किडनी पेनक्रियाज के लिए भी बेहतर हो जाता है। तो ये सूक्ष्म क्रिया आप आराम आराम से अपने अपने समयानुसार, सामर्थ्य अनुसार घर के बुजुर्ग लोगों को कराएं, खुद भी करें और दूसरों को भी कराएं। हर माताओं, हर बहनों के लिए भी, हर दादाजी लोगों के लिए भी योग। तो आज का जो ये सेशन है एक तरह से दादाजी और दादी जी लोगों के लिए है। फिर इसके बाद से आप कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। पाँच मिनट से लेकर 10 मिनट तक और फिर अनुलोम विलोम। ऐसे 2 प्राणायाम और बाकी सूक्ष्म क्रिया करके आप जितना भी अब बचा जीवन है आपका, जब उम्र बढ़ जाता है, शरीर एक तरह से ओल्ड होने लगता है, तो हमारे हर एक अंग प्रत्यंग एक तरह से पुराने होने लगते हैं और जब पुराने होते हैं तो हमारे अंदर रोग व्याधियां आने लगती हैं। परंतु जब आप योग करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, लाइट एक्सरसाइज करेंगे, तो आपके हर एक अंग प्रत्यंग नवीनीकरण में रहेगा, नएपन में रहेगा, हर सेल का रीजनरेशन चलता रहेगा। तो आपका बॉडी बच्चों की तरह एकदम रहेगा, अंग प्रत्यंग नए रहेंगे और जितना भी आपका उम्र बचा है हंसते खेलते बीत जाएगा। तो आज के लिए आपके समक्ष हमने ये एक विशेष उम्रदराजों के लिए, उम्रदराज लोगों के लिए योग रखा। तो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ये शेयर करिए हर उन बुजुर्ग लोगों के पास जो योग नहीं कर पा रहे हैं, वे लोग इसको देखें और करें। ओम शांति।